बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो ले भी आप बड़ा ये सुनीदा कि जो इंसान खुश रहता है हंसता खेलता है हैं तो उसकी उम्र लंबी होती है और जो परेशान रहता है दुख तकलीफें टेंशनें दिमाग पे सवार कर लेता है उसकी उम्र घट होंगी तो बाबा जी अज मैं तुहानू दस दी हमारी अम्मी बड़ी खुश मिजाज थी बड़ा हंसती खेलती थी बड़ी मजाइया थी तो बच्चे साड़ी अम्मी भी नहीं है। तो बाकी मैं तुहानू दस दी कि पीजे शवारमे ते बर्गर शर्गर खाण वाले लोग ये भी नहीं बचे तो जेडे नहीं खाते तो बचे वो भी नहीं जिहदी वारी आनी ना जो उसने उस वक्त जो है ना वो तुर जाना है। तो टेंशन ना लो तुसी किसी चीज़ की खुश रहो इसलिए नहीं कि उम्र लंबी होगी बस अपना जो मौजूदा वक्त चल रहा है ना आपका जो ज़िंदगी गुजरी है वो खूबसूरत गुजरे वो मुतमईन गुजरे हैं। तो बाकी जी आ देखो सुबह सुबह का टाइम इतनी सुबह उठ के बच्चों के लिए बनाना होता है नाश्ता है ज़रा टाइमिंग इधर की चेंज हो गई है। सूरज जो है ना वो टाइमों बे टाइम निकलता और गरूब होता है लगता ओवर टाइम करन लग गया महंगाई इतनी हो गई है उन्हें क्या चल मैं ओवर टाइम ला ला है। तो उधर से कड्ढे मैंने गिलास कढ़ के पहले यहाँ रखे फिर यहाँ से चुके वहाँ धोने के लिए टब में रखे तो बस फिर उन्हें ड्राई करूँगी उसमें मैं बनाऊँगी जो बच्चों के लिए नाश्ता वो इसके अंदर मैं पाऊँगी। तो बाबा जी बहुत माओ के मैसेजेस आया ओ अल्लाह दे बंदे पन्नू ते मजनू पन्नू पुन्नू को मैं पन्नू कह देती हूँ भला ख्वाब जाके डरा दे तो बनने की ज़रूरत नहीं है। लैला सस्सी जेड़ियाँ भी ये सारियाँ ना अपने आप को आप इतना अच्छा कामयाब बना लो ना कम ते तवज्जा दो अल्लाह दे बंदे काम करो कम कोई छोटा वड्डा नहीं जेड़ा भी है ना बस आप लोग एक काम और हलाल का रिजक जो है ना वो कमाओ। तो ये लैला ते ये सस्सी ते जेड़ियाँ दूजियाँ तीजियाँ ना इन्हों के अम्मी अब्बू ने दौड़े आना तुहाडे को कि मुंडा जी काम करदा बड़ा वधिया बड़ा चंगा है अपनी पर्सनैलिटी को बनाए और मर्द को ना बहादुर होना चाहिए। मर्द ना ये चौमो अच्छा नहीं लगता है वो बहादुर हो निडर हो और ये सारा क्रेडिट माओ पे जाता है। माओ को चाहिए कि बच्चों को कभी भी ना स्टार्टिंग उनकी जो लाइफ होती है उसमें डराए ना बिल्ली आ गया सोजू बच्चा है फलां से डरा दिया कभी उससे डरा दिया तो बच्चे डरपोक बन जाते हैं। बच्चों को बहादुर होना चाहिए अर्तुरुल की तरह मैं तुहानू सही दसा तो इस तरह खास मर्द जो है ना वो बहादुर ही प्यारे लगते हैं। तो बहादुर बनो तो काम करो तो कामयाब बनो। तो आ लैला मजनुआ जिन्नियाँ ससियाँ पुन्नुआ जो भी है ना ये सारे जो है ना आप लोगों के पास आ जाएंगी। तो अब जी मैंने ये अद रिड़का बच्चों के लिए बनाया और साथ में ये बन ये बड़ा मज़ेदार नाश्ता लगता है मैं तुहानू खा के भी दिखानी। तो बच्चों को मैंने दिया तो ये आप लोगों ने अद रिड़ पहले मैं प्लेटों में लगा लूँ ये अद रिड़के में ना डबो के बन को खाना है सच्ची एड्डा वधिया लगता। इसमें चीनी पाई थोड़ा पानी पा के तो थोड़ी लस्सी वो दही पा के तो बस रिड़क दिया इसमें मलाई पानी क्रीम पानी जो भी और भी पाना ना ऊपर तुसी पाओ तो बड़ी मज़ेदार ये लगी। और ये जो है ना ये बन जो है हलाल हैं यहाँ बुच्चर जो शॉप होती है ना गोश्त वाली वो अपने बनवाते हैं। ये यूरोप में बड़ा हलाल का इशू होता है तो वहाँ से लें हर चीज़ मिल जाती है बन मिल जाते हैं जितनी भी आप लोगों को चीज़ें चाहिए ना जिसमें आपको इशू लगता है ये हलाल का वो उत्थों तुहानू मिल जू मैं तुहानू रैपर भी दिखाता है फिर आप लोग मैसेज करते हो कित्थों लईयां। फिर जी आपा नाश्ता कराया घर का काम सारा किया तो फिर मैं मार्केट आ गई कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी मैं तुहानू दिखानी है। मैं घर से बाहर उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक मेरे घर का पूरा काम नहीं हुआ होता। मैंने घर को साफ़ करके जाना और जाने से पहले हर कमरा चेक करके जाना दरवाजे खिड़कियाँ चेक करनी चूल्हा चेक करना जल तो नहीं रहा ये मेरी ड्यूटी है ये चेक करके रात को भी और दिन में भी मैंने बाहर कहीं जाना तो इन्ना चीज़ों मैं लिफ्ट करा के जानी। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ से अदरक लिया लहसुन था तो आप लोगों को पता है कि मैं लहसुन अदरक जो है ना वो पीस के रखती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं फ्रेश डालती हूँ जब इनके बाबा को ज़रा उन्होंने दिमाग च आ जाता नहीं फ्रेश पाओ तो फिर मैं वो लगातार फ्रेश डालती रहती हूँ नहीं तो मैं पीस के रखती हूँ। तो मैं लहसुन अदरक और ये चीज़ें काफ़ी फ्रीज़ की होती हैं पिसी होती क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है हेल्थ इशू का मैनू नहीं पता अभी तक तो नहीं कोई हुए कि फ्रीज़ चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो मैं तो करती हूँ ये चीज़ें। तो बाकी जो है क्या कहते हैं की कहते ने बाकी मैंने और चीज़ें लेनी थी इधर से मुझे वो चाहिए थे जिप बैग लॉग चाहिए थे और इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैनू भी नहीं हूँ पता मैं इत्थों की लिया मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। ये 1 लीटर वाले छोटे लिए बहुत ही वड्डे मेरे को सीगे थोड़ी सी चीज़ उसमें डालो तो वड्डा ही ज़ाया हो जाता सी मैं कहा नहीं ये बात नहीं सही तो ये लिया। फिर भाई यहाँ पे पीछे ही भांडे लगे वो देखने लगे भांडों का नज़ारा एक दफ़ा दीदार मैंने ज़रूर करना होता है। तो बस क्योंकि भांडे समझ लो मेरी लैला भांडों की मैं मजनू हूँ हैं। तो ये सारे देखे बड़े ही अच्छे लगे बड़े वधिया लगे। अब मैं कुछ और भांडे ख़रीदने का कर रही हूँ तो मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा है।
तो वो लूँगी तो रखਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ जगह नहीं। अच्छा मैनू किसी ने कहा ਤੁਹਾਡਾ किचन खाली खाली, ओला दे बंदे मैनू कटर मैं लेके गई थी ना, वो दूसरे वाला सेम ऐसा ही है, ये ऊपर को नीचे को काटता है, वो साइड से पकड़ के काटता छुरी की तरह, वो मुझे परफेक्ट नहीं लगा। मैं कहा चल एक ले लेने ऊपर वाला, ये ज़्यादा ईजी होता है काटने वाला है। हूँ तुहानू गल दी समझ लग गई कि नहीं? तो मैंने फूल देख लिया, अब मैं यहाँ खड़ी होगी, फूल बड़े वधिया बड़े ज़बरदस्त जे लगे। तो सामान हो गया था फिर ज़्यादा भारी, तो मैं क्या इतने पुल ते कुछ मुछ हो जाने, तो मैं फिर ये लिए नहीं। बड़े मुझे ये अच्छे लगे येलो ना, पता नहीं येलो फूल रखने का देने का मतलब भी एक होता, वो की मतलब है, मैं तो भुल भल गई। तो यहाँ से कैचअप लेनी थी, वो ली। यानी थोड़ा थोड़ा सामान जब वो जो एक वीकली शॉपिंग करती हूँ ना, उसके अलावा अगर कोई ख़त्म हो जाए तो ये वो है कि मैं वो फिर ना इस तरह थोड़ा थोड़ा करीबी मार्केट से जाके ना भज दौड़ के ले आती हूँ। ये मैंने टॉयलेट के पेपर लेने थे, किचन के लेने थे, वो गलत मलत आ गए मुझसे, छोटे ही आ गए किचन के, वो मुक्के हुए हैं अभी भी। तो चलो मैंने कहा चलो फिर चक्कर लगाऊंगी तो ले लूँगी। ये बेटे के लिए 2 टिश्यू पेपर स्कूल के लिए चाहिए थे। ये ब्रांड कोई मैंने वधिया नहीं लिए, क्वालिटी नहीं देखी भाई, आप देख के कहो कि नहीं जी हम भी यही ब्रांड की चीज़ें ले ली, बस मैंने ले ली। ये स्कूल के लिए बच्चों को बस ये हाथ ही उन्होंने साफ़ करने होते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें कोई क्वालिटी नहीं देखी। तो बाकी फिर उतों निकले घर आ गए। घर में ना आज बड़ा ही अंदरूनी काम कुछ होता है ना, जैसे कबड़ के नीचे से सफाई, बेडों के नीचे से सफाई मैं करती हूँ लाजमी 8 दिन के बाद। बेडरूमों की आज शामत आई हुई थी मेरे हाथों, तो मैं ना काफ़ी थक गई, तो फिर ऑर्डर ही किया आज खाना। चिकन 65 मंगवाई और साथ में दाल मंगवाई। तुहानू पता हम देसी बंदे हैं, तो मुझे ये सब्जियां दालें ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं जब भी कोई ऑर्डर करूं तो साथ में इस तरह का करती। तुसी हैरान होंगे कि कभी कभी मैं जब खाना ऑर्डर करती हूँ ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सब्ज़ी और दाल भी ज़रूर होती है। हालांकि लोग जब ऑर्डर करते हैं तो ये चीज़ें होती नहीं है, भी चल ये तक घर ही बना लो, लेकिन मैं ये इसमें खाती हूँ। तो फिर मैंने ना सलाद साथ में काटा। सलाद आपको पता है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, कोई खाना मेरा ऐसा नहीं होता जो सलाद के बगैर हो। मैं बड़ी तरह के तकरीबन सारे सलाद मैंने अपनी रेसिपी में कट वट के तुम दिखाते हैं। तो ये मैंने खाना फिर गर्म किया, थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि मैं कहा बच्चों के आने पे ही खाएंगे। तो फिर दाल भी गर्म की। बड़ा वधिया जो इनका खाना होता है, वो छोटे छोटे नान लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये खाना खा के ऐसे लगता है कि जैसे इन होटलों से वधिया खाना मैं खुद बनाती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी क्योंकि हम पाकिस्तान पंजाब से तल्लक रखते हैं, तो तुहानू पता असी पंजाबी खाने के शौकीन, तो खाना बनाने च भी असी ट्रेंड होईदा है। तो इसलिए मुझे लगा कि जैसे इन टेस्ट से ज़्यादा ना मैं अच्छा बना लेती हूँ। हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू की गल नहीं, सच्ची गल आ। तो ये जी मैं ये दाल भी गर्म कर ली करके फिर यहाँ से खाने को चुक्का, बच्चे भी आ गए, वो मैंने साथ में की कहते ने वो चटनियाँ चुटियाँ भी मैं रख दी। तो मैं चुक्का चुक के फिर मैं चली गई टेबल पे। बच्चे आ गए थे, मुँह हाथ धोया, माशाल्लाह खुद ही धो लेते हैं, मुझे नहीं भी आओ जी तुहाडा मुँह धुलावा, नहीं सुबह को ज़रा करना पड़ता है, ये लो जी ब्रश पे पेस्ट लगा लो जी, कर लो अब ये। लेकिन इस टाइम में आते हैं मुंह हाथ धो के, जूते अपने जगहों पे रख के आके बैठ जाते हैं। ये इस काम में ना मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेनिंग शुरू से मैं देती हूँ और मैं अपने चैनल पे बड़ा ज़ोर देती हूँ, छोटे उम्र से ही प्यार मोहब्बत से इन्हें काम करना सिखाएं। ये एक प्लेटर रेडी हो गया, नान छोटा सा, चटनी और वो चिकन और साथ में सैलड, ये सारा कुछ जो है ना वो बच्चों को मैंने डाल के दिया, उन्होंने इंजॉय किया तो खाया। तो अभी इसमें से एक बंदा मिस है, बेटी मिस है, वो भी आई नहीं है, वो लेट है, तो इसलिए फिर हमने जो है ना इन बच्चों के साथ खाना, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो है ना ये इंतज़ार स्कूल से आके नहीं करते, कहते बस सानू खानू दे दो कुछ ना कुछ। तो फिर मैं इनको खाने को दिया, तो माशाल्लाह कहते मम्मा बड़ा ये अच्छा खाना है। मैंने कहा मैं नहीं बनाया ये बाज़ार से ही आया हुआ है। अच्छा ये खाना खुना खा के फिर मैं लग गई कामों में। मैंने ना फिर धनिया काट के गई थी, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ, ये बस इतना ये मैंने फ्रीज़ कर लेना है, 4-5 दिन निकल जाएंगे। बस इसको मैं फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखूँगी। फिर इसके बाद अब हम बनाएंगे लहसुन और अदरक, और वो सलाद के पत्ते थे उनको मैंने जो है ना क्लिंग रैप लगा दिया है। उससे ये होता है कि ये ना ख़राब नहीं जल्दी होते। क्लिंग रैप आप किसी भी वेजिटेबल को लगा के रख दो ना, तो आपकी जो वो वेजिटेबल है ना वो कुछ अरसा जो है ना वो निकल जाती है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लगा, हाथ नहीं पाड़ पूड़ के बस मैंने इसको ना इसमें डाल के रख दिया। फिर मैंने कहा चलो अब लहसुन अदरक जो है वो मैं बना लूँ। लहसुन अदरक जो है वो मैं तकरीबन आधा किलो मेरे पास लहसुन है और 1.5 पाव के करीब अदरक है। अदरक क्योंकि लहसुन में कम डालते हैं इसलिए इस रेशो से मैं इसको जो है ना बना के ब्लेंड करती हूँ। तो जो बाबा जी लहसुन अदरक बनाने लग जाओ ना तो तुहाडे कंधे जरूर दुखेंगे, क्योंकि वो फिर तुहानू पता भी कल्ले तो फिर उत्थों फिर शौखी ना उत्थे बेंच टॉप ते खड़े हो के बनाना भी ये नहीं भी चल इनू टेबल ते लै आइए
या इसको हम कारपेट पे बैठ के बना लें या सोफे पे बैठ के बना लियो, नहीं जी नहीं। भावें अपना कचूमर निकल जाए जी, किचन में ही, ये किचन की चीज़ है तो किचन च करनी पूरी है किचन का काम है, किचन में ही निपटाना है। तो बस अच्छा, ये मैंने बना लिया, घंटा तो मुझे लग गया इसको बनाते हुए। तो अब मैंने कहा इसको मैं ब्लेंड कर लूँ। ब्लेंड करने का और ये बनाने का डाल के 1 घंटा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा अदरक ज़्यादा लहसुन पा के एक दफ़ा 2 लोट में मैं ये करूँगी। और कैसे इसको फ्रीज़ करना, ताड़ा लहसुन फ्रैश जैसे अभी पिसा 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी आप रखें, लहसुन अदरक ख़राब नहीं होगा, ठीक है। मेरा पर्सनल जो है ना ये तजर्बा है। तो बस इस सारे को मैंने ब्लेंड थोड़ा थोड़ा पानी करके, पानी थोड़ा डालना है करके ब्लेंड कर लिया। करके इसमें मैंने तकरीबन ये जितना रेशो तुहानू दस्सिया उहदे विच मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाली। आप कोई भी ऑयल इसके अंदर डाल सकते हो। बस इसको मैंने ऐसे थोड़ा जहा मिद लिया। मिद के फिर मैंने ये छोटे छोटे ये जो लिए हैं जिप बैग लोग, इसमें मैंने भर के ना इसको, इसकी जो फूक है आप लोगों ने निकाल लेनी है, ठीक है, ये बैग की। फिर अच्छे से ये फ्रीज़ होगा, ये देखिए इस तरह कर लेना है। ये अगर आपके पास आइस क्यूब वाला जो है वो ये की कहते ने, हुण इहदा नाम नहीं मैनू आना और मैंने इस पर दिमाग भी नहीं खपाना, जो भी आ, इसमें मैंने इसको भर लेना है, ये लहसुन अदरक को भर के बस इसका अच्छा सा ये सेटअप कर देना है, ठीक है। मैंने कहा ज़रा सेट हो जाए करके, तो बस मुंडे वाले आने वाले आ रिश्ता देखन जल्दी से सेट हो जाए। तो कर कुर के बस इसको मैंने रख देना है फ्रीज़र में, 2-4 घंटे रखते तो फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तो अगला सीन भी दिखाती हूँ। तो ये भी मैंने ऐसे ही पैकेट निकाल के रखा। पैकेट का आपको मामला समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया है फ्रीज़ होने के बाद इन्ना ना की गुजरी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने कर दी फ्रिज बंद। फिर ये जो है जी 4 घंटे के बाद मैंने इनको निकाला, ये फ्रीज हो गए थे। क्योंकि काम जो एक करने वाला पड़ा हो ना, तो आप नीचे सो सकते। मैंने सारे काम निपटा के फिर आराम से सुकून से सोना, नहीं तो दिमाग में रात मेरे काम घूमते रहते हैं। तो फिर मैं ये सारे इसी तरह निकाल ली। अगर नहीं निकलें तो आप लोग इसमें पानी डालो, आइस क्यूब की ये ट्रे में पानी डाल के फिर इसमें आप अच्छे से जो इसको निकाल सकते हो, निकाल के फिर इनको ना क्यूब्स को जिप बैग लोग में डाल लेना है। और जब भी खाना बनाना है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले या फ़ौरन ही आप इसमें से निकाल सकते हो। डालना ये है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इनको नहीं रखना है। इनको डाल के आपने ना बिल्कुल लहदा सा इसमें आपने सीधा सुधा कर देना है, ऐसे करके। ये मैं तुम दिखानी, पोर चोर भी चुक के छपा दो। तो इस तरह करके ये लहदा हो। फिर क्योंकि जब आप निकालोगे ना वो एक एक ही निकाल के, अगर ऊपर नीचे ये हो जाएंगे तो फिर ये जुड़ जाएंगे, फिर आपका निकालने का मसला होगा, आपको आपके ये निकलेंगे नहीं। एक कड्डोगे 4 आएंगे। तो ये पैकेट को मैंने आधा घंटा पहले निकाला, तो ये थोड़े से नरम हो गया ये वाला। तो अगर ना निकले इसमें से थोड़ा सा आप ऊपर पानी डालें, तो जैसे बर्फ़ का कोला निकालते हैं, बस ये निकाल के फिर इसको मैंने इसके बड़े क्यूब काटे। कि मैंने कहा कभी ज़्यादा हांडी बनानी पड़ती है तो एक बड़ा ही क्यूब कड्डो, तो उस हांडी में पाओ तो हांडी तैयार कर लो। तो बस ये भी हो गए। इसको भी जिप बैग लोक में नहीं मैं डालूंगी, इसको मैं एक क्या कहते हैं कंटेनर में डालूंगी। इसी तरह यहाँ से एक चुकती जाऊंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो पाती जाऊंगी। ये 2 तरीक़ों से आपको मैंने ये फ्रीज़ करना सिखा दिया। तो बाकी आप ऊपर वाले खाने में भी ना किसी बोतल में डाल के 4-5 दिन के लिए जो है वो रख लें, तद भी ताड़ा जड़ा ये लहसुन अदरक है ना वो ख़राब नहीं होगा। चल जी बाबा जी, लहसुन अदरक ने बड़ा मैं कहनी है काम, ये मुझे अब चाहिए तो मैं ये निकाल लूँगी कि मैं ये हांडी में डालने हैं। थोड़ी देर पहले मैं तुहानू कढ़ के दिखाए, निकाल लेने हैं हांडी पकाने से आधा पौना घंटे पहले। वीडियो मुक गई, गल्लां नहीं मुक्के, सलीका दियां गल्लां मुक नहीं सकदियां। अपना ख्याल रखिएगा।